हेलो दोस्तों, जैपनीज फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है सबसे ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाने के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही जैपनीज फिल्म जो बेहद अलग कॉन्सेप्ट रखती है। ये फिल्म साइकोलॉजिकल ड्रामा होने के साथ साथ हॉरर मूवी का फील भी देती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है नकोशी। वो अपनी याददाश्त खो चुका है तो उसे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं। उसकी कार ही उसका घर है और फुटपाथ पे रहने वाले आसपास के लोगों को ही वो जानता है। नकोशी को कुछ भी फील नहीं होता, न गुस्सा, न प्यार, न डर और न ही जलन। वो अच्छे कपड़े पहनता है और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है जिसका बिल देने के लिए उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है। एक रात जब नकोशी अपनी कार में था, उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है ईतो। ईतो को ये बात पता है कि नकोशी को अपना अतीत याद नहीं और ना ही वो कुछ फील कर सकता है। वो नकोशी से कहता है कि ह्यूमंस पे किए जाने वाले एक एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नकोशी उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं, तो निकलो यहाँ से। ईतो उसे समझाता है कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसका नाम है ट्रिपेनेशन, जिसमें हम तुम्हारे स्कल यानी खोपड़ी के ऊपरी भाग में एक छोटा सा छेद करेंगे। नकोशी को ये आदमी थोड़ा पागल लगता है और वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। ईतो नकोशी से कहता है कि तुम्हें पता होगा कि ह्यूमंस अपनी ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। अगर बाकी का 90% भी यूज कर लें तो सोचो क्या हो सकता है। इस ऑपरेशन से तुम्हारे दिमाग के नए आयाम खुल सकते हैं और शायद तुम्हारी याददाश्त भी लौट आए। नकोशी को उसकी बातें पागलपन लगती है और वो उसे मना कर देता है। अगले दिन ईतो फिर से नकोशी से मिलने आता है और उससे कहता है कि मुझे बस 7 दिन दे दो, फिर तुम्हें जिंदगी जीने का रीजन मिल जाएगा। नकोशी अपनी इस भूली भटकी जिंदगी से परेशान हो चुका है तो वो ईतो की बात मान के उसके साथ चला जाता है। ईतो उसे एक कमरे में लेके जाता है जिसकी दीवारों पे बहुत ही अजीबोगरीब फोटोज लगे हैं। उन फोटोज में ऐसे लोग दिखते हैं जिनके स्कल में छेद किया गया है। ईतो नकोशी को बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपने फादर के हॉस्पिटल में ही काम करता है। फिर वो नकोशी को ये भी बताता है कि ट्रिपेनेशन यानी कि ह्यूमन स्कल में छेद करना कोई नई चीज नहीं है। पिछले कई हजार सालों में अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे करके देखा है। इसके बाद वो उस ऑपरेशन के लिए नकोशी को बेड पे लिटा देता है। इस प्रोसीजर के दौरान ईतो नकोशी को बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी खोपड़ी के अंदर एक होल होता है जिसकी वजह से उसका ब्रेन काफी एक्टिव होता है, लेकिन समय के साथ ये होल धीरे धीरे भरने लगता है। तो अगर हम स्कल में फिर से एक होल कर दें तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। फिर वो ड्रिल मशीन से उसके स्कल में छेद करने लगता है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है और अगली सुबह नकोशी अपनी कार में जागता है। वहाँ उसे एक लिफाफा मिलता है जो ईतो ने उसके लिए छोड़ा था। नकोशी को उसमें कुछ पैसे और एक नोट मिलता है जिसमें ईतो ने उसे आज रात डिनर के लिए कहीं इनवाइट किया है। ईतो ने नकोशी से इस एक्सपेरिमेंट के लिए 7 दिन मांगे थे और आज ये उसका दूसरा दिन है। फिर उस रात नकोशी ईतो से जाकर मिलता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट ईतो की खुद की दिमाग की उपज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। नकोशी ईतो से पूछता है कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट से तुम साबित क्या करना चाहते हो। ईतो उसे कहता है कि देखो, मुझे भूत प्रेत या आत्माओं में बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा लें तो दुनिया में सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद ईतो नकोशी के सामने काफी सारे ताश के पत्ते रखता है जिसमें 5 अलग अलग तरह के सिंबल हैं। फिर वो नकोशी से कहता है कि थोड़ा कंसंट्रेट करो और 3 ऐसे पत्ते उठाओ जिसमें स्टार बना हो। नकोशी जैसे ही एक पत्ता उठाने वाला होता है, ईतो उसे रोकता है और उससे कहता है कि अपनी दाईं आंख बंद करो और अपनी बॉडी का सिर्फ लेफ्ट पार्ट का यूज करो जिससे तुम ज्यादा अच्छा फोकस कर सकोगे। नकोशी ऐसा ही करता है और फिर वो जो भी पत्ता उठाता है उन सबके पीछे स्टार ही बना था। ईतो ये देख के मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन नकोशी को इससे काफी हैरानी होती है। इसके बाद देर रात नकोशी जब अपने कार की तरफ जा रहा होता है तो ये एक्सपेरिमेंट फिर से करने के लिए वो अपनी दाहिनी आंख को बंद करता है और बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे फोकस करता है। और उसके बाद जो वो देखता है वो इस फिल्म का सबसे बवाल सीन है। उसको वहाँ मौजूद काफी सारे लोग बहुत ही विचित्र तरह के दिखते हैं। कोई उसको एलियन जैसा दिखता है तो कोई पेड़ जैसा, कोई जंजीरों से बंधा हुआ है तो किसी के सर से पांव तक चश्मा लगा हुआ है। लेकिन वहीं काफी सारे लोग उसे नॉर्मल ह्यूमन जैसे भी दिखते हैं। और तभी वो वहां से गुजर रहे किसी गैंगस्टर से टकरा जाता है। ये गैंगस्टर थोड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है तो वो अपने आदमियों के साथ नकोशी को किसी सुनसान गली में ले जाता है। इसको जब भी किसी से बदला लेना होता है ये उसकी पिंकी फिंगर काट देता है। इससे पहले ये 76 लोगों की पिंकी फिंगर काट चुका है। वो जैसे ही नकोशी की फिंगर काटने वाला होता है, नकोशी अपनी दाईं आंख बंद करके उस पर फोकस करता है और फिर वो उस गैंगस्टर से कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरी नहीं बल्कि अपनी खुद की फिंगर काट रहे हो। इतना सुनते ही उस गैंगस्टर की पिंकी फिंगर कांपने लगती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो नकोशी की फिंगर नहीं काटता और उसे जाने देता है। आखिर ये क्यों हुआ ये फिल्म में हमें आगे समझ आएगा।
इसके बाद अगले सीन में नकोशी ईतो से मिलता है और उसे वो सारे स्केच दिखाता है जो उसने रोड पर अजीबोगरीब लोग देखने के बाद बनाए थे। ईतो ये सब कुछ देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसका ट्रिपनेशन एक्सपेरिमेंट सफल रहा। वो नकोशी को बताता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों में ये ऑपरेशन सफल होता है और तुम उनमें से एक हो, यानी कि तुम्हारा सिक्स सेंस अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर काम करने लगा है। फिर वो नकोशी से कहता है कि अपनी दाईं आंख बंद करके मुझ पे फोकस करो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। नकोशी जब ऐसा करता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, यानी कि ईतो के केस में उसे एक अदृश्य आदमी दिखता है। ये देख के ईतो थोड़ा मायूस हो जाता है। अगले दिन नकोशी जब अपनी कार में बैठा होता है तो वो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं, जिसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट अब उसकी पर्सनल लाइफ में भी काम करने लगा है और उसके अंदर अब थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगी है। अगले सीन में नकोशी ईतो से जाके मिलता है, जहां ईतो उसे एक फोटो दिखाते हुए कुछ बहुत ही विचित्र बातें बताता है। वो नकोशी को बताता है कि मेडिकल साइंस की भाषा में इसे होमनक्यूलस कहते हैं, यानी कि किसी भी इंसान के अंदर का वो छोटा इंसान जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाता है। जब इंसान अपने अतीत की कड़वी यादों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता तो धीरे धीरे वो एक ट्रॉमा का रूप ले लेती हैं और यही ट्रॉमा उस इंसान के अंदर एक नए इंसान को जन्म देता है जो असल में उसका होमनक्यूलस है। एक इंसान लाख कोशिशों के बाद भी अपने होमनक्यूलस को कभी ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वो अपने अतीत की कड़वी यादों से दूर भागता है। आगे वो नकोशी से कहता है कि इस ऑपरेशन की वजह से तुम्हारे अंदर एक खास तरह की पावर आ गई है और वो पावर ये है कि तुम लोगों का होमनक्यूलस देख सकते हो। अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो एक लड़की से मिलते हैं जो पार्ट टाइम में एक प्रोस्टिट्यूट का जॉब करती है। जब ईतो उस लड़की से बात करने जाता है तब नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उस लड़की को देखता है जो उसे सैंड यानी रेत के जैसी दिखती है, लेकिन इस बार ईतो उसे अदृश्य नहीं दिखता बल्कि वो उसे पानी के जैसा दिखता है और वो ये भी देखता है कि ये रेत धीरे धीरे ईतो के होमनक्यूलस जो कि पानी है उसके पास जा रही है। इसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन ईतो उसका फोन चुरा के नकोशी को दे देता है ताकि उस लड़की के बारे में और जानकारी मिल सके। रात को जब नकोशी उस लड़की का फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उस लड़की की मॉम के काफी सारे मैसेज आ रहे हैं जिसमें उसकी मॉम उसको काफी भला बुरा कहते हुए उसको एक लूजर कहती है और वो उसका कंपेयर उसकी कजिन के साथ करते हुए कहती है कि तुम उसके जैसा कभी नहीं बन सकती। इसके बाद नकोशी उस लड़की का फोन अनलॉक करके देखता है कि उसकी 2 इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें से वो एक में नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल है और उसकी दूसरी आईडी में छुपा है उसका असली चेहरा। ये उसका वो ट्रॉमा है जो उसने दुनिया से हमेशा छुपा के रखा। इस दूसरी आईडी में दिखता है कि उसने खुद को काफी हर्ट किया है और यहाँ उसने अपनी सेक्सुअल डिजायर को भी पेश किया है। नकोशी ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ उस रात वाले गैंगस्टर के आदमी आते हैं और वो नकोशी को उस गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। वो गैंगस्टर नकोशी से कहता है कि बताओ उस रात तुमने ऐसा क्या देखा। नकोशी अपनी एक आंख बंद करके कंसंट्रेट करता है और वो देखता है कि उस गैंगस्टर में उसे एक रोबोट दिखता है। वो गैंगस्टर नाराज होकर नकोशी को मारने वाला होता है कि तभी वो रोबोट सामने से खुल जाता है और नकोशी देखता है कि उस रोबोट के अंदर एक बच्चा है जो गिल्ट से भरा हुआ है और उसकी आंखों में आंसू हैं। नकोशी जब उस गैंगस्टर को ये सब कुछ बताता है तो वो अपने घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है, मानो उसको अपने अतीत की कोई बात याद आ गई हो। बचपन में एक बार जब वो गैंगस्टर अपने किसी दोस्त के साथ घूम रहा था तो उसके दोस्त को एक रोबोट मिलता है और इस गैंगस्टर को एक चाकू। वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस रोबोट के बदले तुम्हें ये चाकू दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं मानता और ये दोनों इस रोबोट को लेके लड़ने लगते हैं और इसी खींचातानी में इस गैंगस्टर के दोस्त की पिंकी फिंगर कट जाती है और यही उस गैंगस्टर के बचपन का ट्रॉमा है जो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। नकोशी से ये सब जानने के बाद वो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसने कई बार अपनी पिंकी फिंगर काटने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। फिर वो नकोशी के सामने ही अपनी पिंकी फिंगर काट के अपना पश्चाताप करता है और फिर जब दोबारा नकोशी उसे अपनी एक आंख बंद करके देखता है तो इस बार उसे ये गैंगस्टर एक नॉर्मल इंसान दिखता है, यानी कि उसका होमनक्यूलस अब दूर हो चुका है और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। अगले सीन में जब नकोशी अपनी कार में बैठ के उस हाई स्कूल गर्ल का फोन चेक कर रहा होता है कि तभी अचानक वो लड़की वहां आ जाती है। असल में वो अपना फोन वापस लेने आई थी। तब नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उसके होमनक्यूलस को ध्यान से देखता है और वो देख पाता है कि उसका होमनक्यूलस रेत नहीं बल्कि बहुत ही छोटे छोटे अल्फाबेट्स हैं जो उसकी जिंदगी के दर्द को बयां करते हैं। इस लड़की की मॉम इसे एक बदचलन लड़की समझती है, इसीलिए ये अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज है और उससे बदला लेने के लिए इसने एक प्रोस्टिट्यूट बनना चुना। लेकिन ये कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई और ये आज भी वर्जिन है और यही इस लड़की का होमनक्यूलस है। नकोशी उसके अंदर की आग को शांत करता है और फिर वो लड़की अपने होमनक्यूलस से आजाद हो जाती है।
इस बार जब नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उसको देखता है तो वो उसे एक नॉर्मल इंसान के जैसी दिखती है। अगली सुबह जब नकोशी जागता है तो अपनी एक आंख बंद करके वो कुछ इतना अजीब देखता है कि जिससे घबरा के वो ईतो से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में बैठा हुआ नकोशी अपनी एक आंख बंद करके देखता है कि उसका आधा शरीर रोबोट और रेत का बना हुआ है। कार में उसने यही देखा था जिसकी वजह से घबरा के वो ईतो से मिलने आया है। तभी उसके सामने बैठी एक लड़की पलट के नकोशी को देखती है। नकोशी देखता है कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल फ्लैट है। उसके चेहरे पे आंख, नाक, मुंह कुछ भी नजर नहीं आ रहा और मानो वो नकोशी से कह रही है कि ये जिंदगी कितनी खाली है। ये सब देख के नकोशी डर के चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ ईतो आ जाता है। फिर वो नकोशी को लेके अपने घर जाता है, जहाँ रास्ते में नकोशी ईतो को बताता है कि अब लोगों के होमनक्यूलस उस पर ट्रांसफर होने लगे हैं। ईतो उसे अपने घर ले जाकर एक लड़की का फोटो दिखाता है जिसपे ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा था और वो दूसरे लोगों का होमनक्यूलस देख पाती थी। बाद में उस लड़की ने एक पिक्चर ड्रॉ करी जिसमें उसने अपना खुद का होमनक्यूलस बनाया। इस पूरी बातचीत का मतलब ये है कि इस ऑपरेशन के बाद सिर्फ वही लोग दूसरों का होमनक्यूलस देख पाते हैं जिनके खुद के होमनक्यूलस होते हैं, जिसका मतलब ये है कि नकोशी का खुद का होमनक्यूलस अब बाहर आने लगा है और शायद बहुत जल्द उसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। लेकिन नकोशी इन सब बातों से अब बहुत परेशान हो चुका है, तो वो ईतो से कहता है कि ऑपरेशन करके मेरे स्कल का छेद बंद कर दो। ईतो कहता है अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, मैंने तुमसे 7 दिन मांगे थे। नकोशी जिद करने लगता है, तब ईतो उसके सामने एक शर्त रखता है। वो नकोशी से कहता है कि पहले तुम मेरा होमनक्यूलस देख के बताओ, उसके बाद मैं ऑपरेशन करके तुम्हारा छेद बंद कर दूंगा। इस बार जब नकोशी उसे देखता है तो उसे ईतो में पानी के साथ एक गोल्ड फिश भी नजर आती है, लेकिन नकोशी उसे ये बात नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईतो का होमनक्यूलस भी उसके ऊपर ट्रांसफर हो। इसके बाद नकोशी अपनी गाड़ी में रखी पुरानी चीजों की जांच करने लगता है ताकि उसे अपने अतीत के बारे में कुछ पता चल सके, और यहाँ उसे एक कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक नाम लिखा था, ननाको। तब उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि एक दिन किसी बार में वो रेड कलर की ड्रेस पहनी एक लड़की से मिला था जिसका नाम था ननाको। इन दोनों को प्यार हो जाता है और ये एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं, और ये वही लड़की है जिसको कल नकोशी ने हॉस्पिटल में देखा था। उस लड़की से मिलने के लिए नकोशी उसी हॉस्पिटल के बाहर जाके उसका इंतजार करता है, और जब वो लड़की हॉस्पिटल से बाहर आती है तब नकोशी उसे ननाको कह के पुकारता है। ये सुन के वो लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है और नकोशी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ तो मुझे मेरे अतीत का कुछ भी याद नहीं। फिर नकोशी उस लड़की को एक अपार्टमेंट में लेके जाता है जिसकी चाबी उसके पास काफी पहले से थी, लेकिन अपनी याददाश्त खोने की वजह से वो इस अपार्टमेंट में काफी सालों से नहीं आया था। उस घर के अंदर पहुंच के नकोशी उस लड़की को बताता है कि अपनी याददाश्त खोने से पहले हम दोनों यहाँ साथ रहा करते थे, और साथ ही वो उस लड़की को वो रेड कलर की ड्रेस भी दिखाता है जिसमें नकोशी ने पहली बार उसे देखा था। लेकिन इस लड़की को अपना अतीत अभी भी याद नहीं है। उसे अपने अतीत की बस एक ही बात याद आती है जिसमें वो रोड पे किसी का खून बहता हुआ देखती है। फिर वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह उठ के नकोशी देखता है कि उस लड़की के माथे पर भी वैसा ही निशान है जैसा नकोशी के माथे पर है, यानी कि उस लड़की के स्कल में भी छेद किया गया था ट्रिपनेशन एक्सपेरिमेंट के लिए, और नकोशी जानता है कि ये करने वाला ईतो ही है। तो वो ईतो से मिलने उसके घर जाता है। ईतो वहाँ उसे नहीं मिलता। तब नकोशी अपने फोन में देखता है कि कल रात ईतो ने उसे काफी सारी कॉल्स की थी, लेकिन नकोशी को लगने लगा था कि अब उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो उसको ईतो की जरूरत नहीं, कि तभी नकोशी के फोन पे ईतो का कॉल आता है। ईतो नकोशी को बताता है कि उसने ही उस लड़की के स्कल में छेद करने वाला ऑपरेशन किया था, लेकिन उस पर ये ऑपरेशन सफल नहीं रहा, इसलिए वो कभी भी किसी का होमनक्यूलस नहीं देख पाई। आगे वो नकोशी से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, शायद ये तुम्हारा एक भ्रम हो। ईतो नकोशी के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा है और फिर वो जाके उस लड़की ननाको से मिलता है, लेकिन वो उसका नाम चिहिरो कह के पुकारता है। ये सुनते ही वो लड़की सहम जाती है और उसे अपना अतीत याद आने लगता है। इधर नकोशी इस बात को समझ चुका है कि उसकी याददाश्त वापस आना उसका एक भ्रम है, इसलिए वो जल्दी से घर वापस आता है और अपनी एक आंख बंद करके फिर से उस लड़की को देखता है। लेकिन इस बार नकोशी को वो लड़की नॉर्मल इंसानों के जैसी दिखती है, जिसका मतलब है कि वो लड़की अपने मेंटल ट्रॉमा यानी कि अपने होमनक्यूलस से आजाद हो चुकी है। असल में उस लड़की की याददाश्त अब वापस आ चुकी है, और फिर वो नकोशी को बताती है कि एक दिन वो और उसका बॉयफ्रेंड कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों का किसी बात पे झगड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है कि तभी उनकी कार के सामने नकोशी और उसकी वाइफ आ जाती है।
इस हादसे में नकोशी की वाइफ और चिहिरो का बॉयफ्रेंड दोनों मारे जाते हैं। इस एक हादसे में नकोशी और चिहिरो दोनों ने अपनों को खो दिया और यही इस लड़की का मेंटल ट्रॉमा था जिसके लिए वो रोते हुए नकोशी से माफी मांगती है। नकोशी को भी अब अपना अतीत याद आने लगता है। जिस रेड ड्रेस वाली लड़की ननाको को उसने बार में पहली बार देखा था, वो ये लड़की नहीं जो इसके सामने है। वो असल में कोई दूसरी लड़की है जो नकोशी की वाइफ थी। पहले नकोशी एक बहुत ही खुदगर्ज खोखला किस्म का आदमी हुआ करता था। शादीशुदा होने के बावजूद उसकी कई दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर थे, जिसकी वजह से उसकी वाइफ बहुत स्ट्रेस में रहती थी और इसी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया। फिर एक दिन नकोशी और उसकी वाइफ का झगड़ा हुआ तो नकोशी की वाइफ घर छोड़ के जाने लगती है। नकोशी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है कि तभी एक कार से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें नकोशी की वाइफ मर जाती है और उसी हादसे में नकोशी अपनी याददाश्त खो देता है। नकोशी की पुरानी खुदगर्ज जिंदगी ही उसका मेंटल ट्रॉमा यानी कि उसका होमनक्यूलस है। नकोशी के घर के दूसरे कमरे में ईतो भी बैठा है। नकोशी उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा होमनक्यूलस देखूं? जिस पे ईतो हाँ कहता है। तब नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उसे देखता है और तब वो उसे बताता है कि तुम्हारा होमनक्यूलस पानी है और पानी में तैरती एक गोल्डफिश। इसके पीछे की कहानी ये है कि ईतो का बचपन काफी पेनफुल रहा है। उसको कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, यहाँ तक कि उसके खुद के फादर ने भी। उसके फादर उससे ज्यादा समय अपनी गोल्डफिश के साथ बिताते थे। ये बात आज तक ईतो को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इसीलिए वो खुद का इतना अजीबोगरीब सा हुलिया बना के रखता है। उसके बाल कलर्ड हैं, शरीर पे टैटू है, आंखों में लेंस है और वो अजीबोगरीब कपड़े पहनता है सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसको नोटिस करें। मानो वो चीख चीख के सबसे कहना चाहता है कि मैं भी यहाँ हूँ। असल में ईतो के होमनक्यूलस की वो गोल्डफिश ईतो ही है जो खुद में कैद है। नकोशी के मुंह से ये सब सुन के वो फूट फूट के रोने लगता है। फिर नकोशी उसे समझाता है कि तुमने हमेशा चाहा कि लोग तुम पे गौर करें, तुम्हें समझें, लेकिन क्या तुमने कभी दूसरों पे गौर किया, कभी उन्हें समझने की कोशिश की? नकोशी और चिहिरो दोनों की याददाश्त अब वापस आ चुकी है और उन दोनों का ही इस दुनिया में अब कोई नहीं। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि आगे की जिंदगी वो दोनों साथ ही गुजारेंगे। इसी इरादे के साथ वो अपनी कार से एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन यहाँ एक बात है जिस पे गौर किया जा सकता है, वो ये कि हम इंसानों में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अतीत की कड़वी यादों को भुला नहीं पाते और धीरे धीरे वो एक ट्रॉमा का रूप ले लेती है, जिससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम माफ करना सीखें, दूसरों को भी और खुद को भी।